हेलो एवरीवन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक नया लेटर निकला है जिसमें ऑनलाइन दाखिल खारिज सॉफ्टवेयर में ऑड इवन लागू किया गया है। और इस लेटर में ये भी मेंशन किया हुआ है कि और क्या-क्या चेंजेज किया गया है। ये अभी फ़िलहाल में 5 अंचलों में पायलट के तौर पर लागू किया गया है और ये 18 जनवरी से लागू किया गया है। इसमें जो और चेंजेज किए गए हैं, उसमें पहला ही ये है कि पूरे सॉफ्टवेयर में हर एक एक्टिविटी में फीफो लगा दिया गया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इसी का पालन करके केसेस को डिस्पोज़ल करना है। जैसे पहले से आपको एलपीसी में फीफो लगा हुआ है, तो उसी तरह से अब आज के डेट में म्यूटेशन के हर एक एक्टिविटी में, जैसे जिस लॉगिन में जो-जो एक्टिविटी है, वो सारे एक्टिविटी में फीफो लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी सर्किल ऑफिसर के लॉगिन में होती है। बाकी कर्मचारी और आरओ के लॉगिन में एक-एक एक्टिविटी होती है। जैसे आरओ के लॉगिन में केवल केस के रिपोर्ट करना होता है और कर्मचारी के लॉगिन में भी आपको किसी केस के अगेंस्ट में रिपोर्ट करना होता है। तो उसमें एक एक्टिविटी होती है, लेकिन सर्किल ऑफिसर में इनिशियल केसेस जो आते हैं, उसमें आम सूचना, खास सूचना, फाइनल ऑर्डर शीट, करेक्शन स्लिप, ये सारे एक्टिविटी है, सब में फीफो लागू किया गया है। जो पहले केसेस आपके पास उस लॉगिन में जो पहले आएँगे, मतलब उस एक्टिविटी में जो सबसे पहले केस आएगा, उसी को आपको डिस्पोज़ करना है, उसके बाद किसी और को आप डिस्पोज़ कर सकते हैं। पहला फीफो है। दूसरा है कि कर्मचारी के लॉगिन में हम लोग बहुत दिनों से देख रहे थे कि बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको कर्मचारी का लॉगिन हम लोग पूरी तरह से चेंज किए हैं। आज के डेट में आप लॉगिन में जब लॉगिन करेंगे नए सॉफ्टवेयर में, तो उसमें टोटली डिफरेंट कर्मचारी का लॉगिन होगा। सारे प्रोसेस वही रहेंगे, रिपोर्ट्स वही रहेंगे, लेकिन हम लोग इंटरनल चेंज किए हैं, जो आपको दिखेगा। और एक व्यवस्था और किए हैं कि एक पर्टिकुलर प्लॉट नंबर पर कितने केसेस पहले से आए थे और उसके कौन क्रेता और विक्रेता थे, उसकी सूची हम लोग दिखा रहे हैं। केस नंबर, केस का क्रेता, विक्रेता और वो उसका स्टेटस क्या था, पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, एक्सेप्ट कुछ कर चुके हैं या आज के डेट में वो पेंडिंग है। उस प्लॉट पर कितने ऐसे केसेस हैं, वो सारे की सूची दिखा रहे हैं। और तीसरी व्यवस्था जो पिछले साल ही अप्रैल में एक लेटर निकला था कि जो ऑड हल्का होगा, उसको सर्किल ऑफिसर डिस्पोज़ करेंगे, जो इवन हल्का है, उसको रेवेन्यू ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर के चार्ज में रहेंगे उस हल्का के लिए। तो ये 3 केसेस किए हैं। तो इसी 3 केस में सबसे पहला हम जो अभी देखेंगे, वो देखेंगे कि कर्मचारी के लॉगिन में हम लोग क्या चेंजेज़ किए हैं। तो चलिए एक कर्मचारी के लॉगिन में लॉगिन करते हैं और देखते हैं। आपको पता है कर्मचारी के लॉगिन में कैसे लॉगिन करते हैं? जब आप लॉगिन करिएगा तो आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा, जैसा अभी आपको दिखता है। तो बिल्कुल सारे ऑप्शंस वही हैं जो आज के डेट में हैं। एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्कीम फ्रॉम द फीफो, तो आपको मॉड्यूल सिलेक्ट करना है, केस फॉर वेरिफिकेशन। इसी लॉगिन में आपके केसेस होते हैं, जो केसेस होते हैं, उसमें आपको केस नंबर डालना है, ठीक है? जैसे अभी आज के डेट में मान लीजिए हम केस नंबर डालते हैं 95483। जैसे अभी इस केस के करेंगे ना, तो इसी केस को केवल आप प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आप किसी और केस को प्रोसेस करने जाइएगा, मतलब इस केस को छोड़ के आप चाहिएगा कि अगले केस को प्रोसेस करें, तो आप प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। आपको बताएगा कि आप फीफो का पालन करिए, ठीक है? हाँ, अगर आप चाहें तो आपके लॉगिन में जितने केसेस हैं, हर एक केस का डिटेल आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। आप प्री प्लान कर सकते हैं। जैसे आपके पास आज के केस में अगर मान लीजिए 60 केसेस हैं इस हल्का के, आप से 60 केसेस के डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके और उसका केस का डिटेल आप व्यू कर सकते हैं। जैसे आप इसका व्यू करना चाहें तो आप इसको व्यू कर सकते हैं। इसका डिटेल यहाँ ओपन होगा, इसको देख सकते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी एक हल्का में जाते हैं फील्ड वेरिफिकेशन या करने के लिए, तो आपके पास एक साथ ही जितने भी हैं वो सारे का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उसका वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट ला सकते हैं। और लेकिन प्रोसेस आप पहला केस को ही कर सकते हैं, ठीक है? दूसरे केस को करेंगे तो वो नहीं होगा। मान लीजिए कि पहला केस आज आप इसका करने वाले हैं, श्री पारसनाथ वर्मा का, और आज इस केस को आप करने में असमर्थ हैं, आपके पास इसका फील्ड इंस्पेक्शन का रिपोर्ट नहीं है या फिर किसी और कारण से, तो आपको करना बस ये है कि 95483 जो केस है, इसको इस सूची से हटाना है। जैसे पहले के केसेज़ ये ब्लू में दिख रहे हैं, ये आज के डेट के लिए स्किप किए हुए हैं। कल से ये सारे केस फिर से शुरू में आ जाएँगे, मतलब स्टार्टिंग में रहेंगे। पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर इस तरह से ही करना है। जैसे इसको अगर हटाना है
तो हमको करना ये होगा कि स्किप केस फ्रॉम फीफो में जाना होगा, मॉड्यूल सिलेक्ट करना होगा, केस का नंबर डालना होगा, उसके बाद केस का ईयर सेशन सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको सर्च करना होगा। जैसे ही सर्च करिएगा तो ये केस श्री पारसनाथ वर्मा के यहाँ केस दिखाई देने लगा। इसको आप आज के लिए स्किप कर रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है, ये आपको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे ओके लिखिएगा और स्किप करिएगा, तो ये स्किप नहीं होगा। आपको मिनिमम 200 कैरेक्टर में एक लंबा-सा मतलब आपको एक रीज़न लिखना पड़ेगा, प्रॉपर रीज़न लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ओके करके और हटा दिए। ये रीज़न आपका सिस्टम में स्टोर होगा। अगर आप किसी केस को ज़्यादा बार स्किप कर रहे हैं, मतलब आज इसको स्किप किए, कल भी आप इसको करने में असमर्थ रहेंगे, तो कल भी आपको इसको स्किप करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एक लंबा काम हो गया, तो ये लंबा काम नहीं हुआ। अभी आपके लॉगिन में इस तरह से आप देख सकते हैं कि 60-70 केसेज़ हैं। लेकिन ये अभी जो नए कर्मचारी जॉइन किए हैं, तो एक समय होगा कि ये खत्म हो जाएगा। तो जो केसेज़ रहेंगे 1 और डेढ़ महीना के, एक हल्का में 30 या 20 या 30 केसेज़ इसी तरह से रहेंगे। अगर ग्रामीण हल्का है, तो बहुत कम केसेज़ वहाँ आते हैं। महीना में 10 या 15 एक हल्का में केस आता है। उसी तरह से दूसरे हल्का में भी अगर आपका 2 हल्का का चार्ज है, तो इसी तरह से 10-15 केसेज़ रहेंगे। आज के डेट में जो पहले के लंबित केसेज़ हैं, ये जैसे देख रहे हैं कि 21-22 के केसेज़ हैं, इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं, अदरवाइज़ आपके पास बहुत कम केसेज़ रहेंगे, आप कर सकते हैं। ये तो पहला चेंज हुआ कि आप स्किप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? स्किप करेंगे तो वो स्किप हो जाएगा, यहाँ पर ब्लू कलर से हो जाएगा, आप नेक्स्ट केस को कर सकते हैं। अब है कि इसमें हम लोग चेंजेज़ क्या किए हैं, कर्मचारी के लॉगिन में आखिर चेंज क्या किए हैं? तो कर्मचारी के लॉगिन में सबसे पहले प्रोसेस करके देखते हैं कि क्या चेंजेज़ किए हैं। तो आपको ये पूरा कलर भी चेंज हो रहा होगा, दिख रहा होगा। अब पहला नंबर ये, आपको ये वाला प्लॉट दिख रहा है। इसमें चूज़ प्लॉट दिख रहा है और जाँच प्रतिवेदन इसी रो में दिख रहा है। तो पहले क्या था कि अगर आपके पास 10 प्लॉट इसमें आता था, तो 10 प्लॉट में अगर किसी 8 प्लॉट का आप रिपोर्ट कर दिए और किसी कारणवश आप इस पेज को रिफ्रेश हो गया या इंटरनेट चला गया, तो फिर से आप दोबारा जब रिपोर्ट करने आते थे, फिर से आपको स्टार्टिंग से 1 नंबर प्लॉट से करने आता था। पहला चेंजेज़ हम लोग इसमें ये किए हैं कि अगर एक पर्टिकुलर रो को आप कंप्लीट कर दिए, चूज़ प्लॉट कर दिए और जाँच प्रतिवेदन दर्ज करें, ये दोनों काम कर दिए, तो ये वाला रो आपका, ये खाता खेसरा का रिपोर्टिंग आपका सिस्टम में कंप्लीट रहेगा और सेव रहेगा। दोबारा आप आइएगा तो इस वाले को नहीं करना होगा, बाकी 9 को ही करना होगा। उसी तरह से अगर आप 8 कर दिए और लगा कि नहीं अभी अब नहीं करते हैं, अब चलते हैं थोड़ा इधर, मतलब दूसरे काम में बिज़ी हो गए, तो आप 8 आपका 8 प्लॉट सेव रहेगा, 2 प्लॉट को ही करना होगा। मतलब इसमें ये है कि टेम्पोरेरी इसमें सेव करने की व्यवस्था की गई है, ठीक है? तो जैसे अभी इसको हम रिपोर्ट करते हैं। एक तो पहला चेंज ये रहा, चूज़ प्लॉट करते हैं, ठीक है? चूज़ प्लॉट जैसे ही करेंगे, तो ये खाता खेसरा जिसके पास रहेगा, वो सारे व्यक्ति का नाम यहाँ पर आने लगेगा, जैसे अभी के समय में आ रहा है, ठीक है? इसमें से जिससे घटाना है, जैसे हम बलदेव महतो से घटाना है, तो बलदेव महतो का नाम हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? जैसे ही सिलेक्ट प्लॉट करेंगे, तो सिस्टम क्या करेगा, आपको ये वाला केसेस दिखा रहा है। ये वो केसेस हैं, जो पहले से खेसरा नंबर 346 पर सिस्टम में आए हैं, ठीक है? जैसे ये प्लॉट म्यूटेशन केस नंबर 15607 2019-20 में ये केस आया था और ये श्रीमती रत्ना देवी ने ये केस अप्लाई किया था। मतलब वो इसमें बायर थी और सेलर बलदो महतो थे इसमें, इसी में रिपोर्ट हुआ था और ये रिजेक्टेड केस था, ये रिजेक्ट हुआ था। क्रम एसईओ साहब ने इसको रिजेक्ट किया था। उसी तरह 4307 एक केस था, जो श्रीमती प्रतिमा देवी के नाम से आया था। दुर्गावती देवी इसमें सेलर थीं और ये केस भी डिस्पोज़्ड है, मतलब डिस्पोज़ मतलब ये इसका करेक्शन स्लिप जनरेट हो चुका है। एक और केस है गुड्डी देवी का, ये अंडर प्रोसेस है और एक और केस है जो 1035 था 21-22 का, ये रत्ना देवी का था, ये भी रिजेक्टेड है। तो अभी जैसे क्या हुआ कि पहला केस रिजेक्ट हो गया, तो लोग क्या करते हैं, दोबारा अप्लाई कर देते हैं नाम लिख के। जैसे रत्ना देवी एक बार अपलोड करी थी बायर ने, फिर से रत्ना देवी हिंदी में करके कर दी। तो क्या होता था, ना कर्मचारी को पता होता था, ना सीईओ को पता होता था कि एक आदमी का इसका पहले से हम केस रिजेक्ट कर चुके हैं। तो आज के डेट में आप इनको देख सकती हैं कि जैसे देख लिए कि रत्ना देवी का ही केस ये वाला करते, तो आप इसमें ये सूची आने लगता कि रत्ना देवी का एक बार केस हम रिजेक्ट कर चुके हैं, तो आप दोबारा इस केस को एक्सेप्ट करने से बच सकते हैं। ये इसका पर्पस यही है कि आप एक बार किसी केस को रिजेक्ट कर दिए, तो दोबारा वो गलती से आपके पास अप्लाई करते रहा, दोबारा अप्लाई करते रहता है, कभी तो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये आपके पास फैसिलिटी है कि आप देख सकते हैं कि एक बार केस को रिजेक्ट कर चुके हैं, तो आपको एक
दिमाग में आ जाएगा कि इसको रिजेक्ट किए थे तो क्यों रिजेक्ट किए थे, उसका आप रीज़न देख सकते हैं और फिर दोबारा इसको रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर पहले एक बार रिजेक्ट कर चुके हैं तो दोबारा उसको एक्सेप्ट आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है? तो ये चेंजेज़ एक मेजर हम लोग किए हैं। अगर मान लीजिए इसमें हम लोग बलदेव महतो अगर देख रहे हैं किनका ये था, इसमें रैयत का नाम जो था वो रैयत यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ये फ्रेश ही हैं। तो इसमें करना आपको क्या है कि अगर आपको इसी से अगर आपको फिर से रिपोर्ट करना है, करना आपको ये है कि यहाँ पर एक सिलेक्ट करना है। जैसे ही इसको चयनित प्लेट जो है इसको आप वेरीफ़ाई करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा वेरीफ़ाई एंड सेव का बटन आ जाएगा। वेरीफ़ाई एंड सेव जैसे ही करिएगा, इस सिस्टम में आपका मैसेज आएगा कि सिलेक्टेड प्लॉट अपडेट हो गया। अब इसको आपको क्लोज़ कर देना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट किए ना बलदेव महतो को 12/12/931 तो पारसनाथ वर्मा के केस में ये वाला रिपोर्ट हो गया। से इसका जमाबंदी अपडेट हो गया, इसी से घटेगा। लेकिन इसका अभी जाँच प्रतिवेदन नहीं हुआ था। जाँच प्रतिवेदन जैसे ही करेंगे इसी इसका जाँच प्रतिवेदन हम कर रहे हैं, ठीक है? इसमें खतियानी रैयत का नाम लिखना होता है, ये बलदेव महतो यहाँ से उठ के आ रहा है, ये सेलर का नाम है, ये दोनों में क्या संबंध है, वो लिखना होता है, ठीक है? उसके बाद ये वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर ऑलरेडी 12/12/931 यहाँ से उठ के आ रहा है, ये उसके बाद सारे रिपोर्ट आपको करने होते हैं, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और बहुत लोग पूछ रहे थे कि कर्मचारी के लॉगिन में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। तो आपके लॉगिन में ऑप्शन है, आप फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिल रहा है, आप उसको एक पीडीएफ बना के इस वाले ऑप्शन में यस करके और ब्राउज़ करके अपलोड कर सकते हैं। ये केस रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको सारा रिपोर्ट जिस तरह से करते हैं, उस तरह से आपको रिपोर्ट करना है। ये करना आप सब लोग जानते हैं या फिर इससे पहले का जो वीडियो है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है? ये सब करने के बाद आपको सेव करना होता है। जैसे ही सेव करिएगा, तो आपको मैसेज आएगा कर्मचारी द्वारा दी गई सूचनाएँ संचित की गई और उसके बाद ओके करना है। जैसे ही ओके करिएगा, तो यहाँ पर मैसेज आएगा अतिरिक्त उपयुक्त दर्ज जाँच प्रतिवेदन सही है, तो लगान की सूचना दर्ज करें। उसके बाद लिखा हुआ है लगान की सूचना दर्ज करने के बाद ये वाला चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो प्लॉट नंबर और जाँच प्रतिवेदन ये चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? पहला चीज़, आप एक और गौर कर रहे होंगे, इसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया मतलब इस पर्टिकुलर प्लॉट का रिपोर्ट 100% कंप्लीटेड है। अगर इसमें 4-5 रहता ना तो एक का ग्रीन होता, 3 बचा रहता। फिर वो तीनों को करते ना तो एक-एक ग्रीन होते जाता। जब चारों ग्रीन हो जाएगा ना तब भी आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके रेंट डिटेल का भर सकते हैं। तो अब इसमें क्या चेंज हुआ है आप देख रहे होंगे, पहले केवल रेंट का डिटेल पूछता था। जैसे इसमें 1 डेसिमल अगर कोई खरीदा हुआ है तो इसे जो आप लगान लेते हैं, वो लगान यहाँ भरेंगे और उसके बाद लगान का वर्ष और सत्र चुनने का ऑप्शन आ रहा है। पहले क्या था कि जिस दिन म्यूटेशन होता था ना, उसी दिन से इसका लगान कटता था। अगर कोई आदमी 1900 ईस्वी से अगर रसीद मतलब लगान नहीं जमा किया है या फिर मान लीजिए 2000 में कोई ज़मीन खरीद के बचा हुआ है, बैठा हुआ है और आज म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका आज से लगान कटता था। 20 साल का लगान जो होता था, वो मैनुअल मेथड से कर्मचारी लोग लेते थे। लेकिन अब क्या है कि आप इसको भर सकते हैं, इससे कब से लगान लेना है। जैसे 2001-2 से करना है तो 2001-2 भरेंगे तो इससे 2001-2 से लगान कटेगा। भले ही 2022 से ये म्यूटेशन करा रहा है, 2023 में करा रहा है, ठीक है? और इसका रेंट जो बचेगा वो इसमें भर देना है, ठीक है? और इसको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करिएगा तो मैसेज आएगा रेंट फिक्सेशन सक्सेसफुल, ओके करेंगे और इसके बाद यहाँ पर क्लोज़ करेंगे, ठीक है? जैसे ही क्लोज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आम खास सूचना निर्गत करने वाले व्यक्तियों का नाम दर्ज करें, पहले के जैसा अवेलेबल है। अगर किसी को फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान आपको पता चलता है कि हमको खास सूचना भी देना है, तो उसको खास सूचना दे सकते हैं। अदरवाइज़ अपना जो कर्मचारी का कमेंट होता है, उस कमेंट को लिखेंगे, ठीक है? आप एक अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। हम मान लीजिए कि ये टेस्ट के तौर पर हम ये लिख के डाल दिए और उसके बाद हमने सबमिट फाइनल कर्मचारी रिपोर्ट पर क्लिक किया। प्रतिवेदन जोड़ा गया का मैसेज आएगा और आपका इस तरह से डिजिटल सिग्नेचर करने का ऑप्शन आएगा। आप डिजिटल सिग्नेचर करेंगे, ओके करेंगे, आपका डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा और इस तरह से आपका प्रतिवेदन हो गया। तो ये कर्मचारी में हम लोगों ने चेंज किया है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर किसी केस में आपने रिपोर्ट कर दिया
मतलब रिपोर्ट कर दिया ये वाला और आपको मतलब लगान का डिटेल भर दिए, तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ में चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको पहले के कोई रिपोर्ट में चेंज करना है, डिजिटल सिग्नेचर कर लिए तो आप नहीं कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर करने से पहले आप अगर किसी का प्लॉट अगर चेंज करना है या जाँच प्रतिवेदन दर्ज करें चेंज करना है, 3-4 प्लॉट है, 1 प्लॉट का गलती हो गया आपका गलती से, तो आपको करना ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना दर्ज प्रतिवेदन को पुनः प्रारंभ से दर्ज करने के लिए इनिशिएट बटन पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करना है और इसके रीसेट टू इनिशियल पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये पूरा रिपोर्ट जो आप भरे हुए हैं सारा ब्लैंक हो जाएगा, आपको फिर से एज़ ए फ्रेश केस आपको इसको भर सकते हैं। इस केस में नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें हमने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया। अब केस फॉर वेरिफिकेशन में हम लोग चलते हैं। अब ये केस यहाँ से हट गया है। इस केस को प्रोसेस करते हैं। इसी केस को कर सकते हैं। देखिए, जैसे इसमें पहले से किया हुआ है, जाँच प्रतिवेदन भी दर्ज है। अगर इसका चेंज करना है तो आपको करना ये है, दर्ज पुनः प्रारंभ करने के लिए यहाँ से करें, रीसेट टू इनिशियल पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो इसका देखिए सारा चीज़ हट गया। अब फिर से इसको आप एज़ ए फ्रेश केस इसका रिपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए पहले का रिपोर्ट जो किया हुआ था गलत था, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर फॉरवर्ड टू आरओ में जाना है, इस केस को सिलेक्ट करना होता है और आरओ को यहाँ से फॉरवर्ड कर देना होता है, तो ये केस रेवेन्यू ऑफिसर के पास चला जाएगा। तो कर्मचारी लॉगिन में हम लोगों ने इतना चेंज किया है, ये मेजर चेंजेस था और ये आपके लिए था, ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अभी आपको फीफो लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ केसेज़ आपके पास ज़्यादा पेंडिंग है, तो आपको लग सकता है कि हाँ, ये मतलब आपके लिए सही नहीं है, लेकिन एक बार जब आप ये केसेस कर देंगे, तो आपको ये बहुत ही अच्छा फ़ील गुड होगा, ठीक हो?